गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में हम इम्यूनोलॉजी में एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को स्टडी किया। अब हम एड्स के लिए जो टेस्ट, जो फेमस नाम है एलिजा टेस्ट, ये प्राइमरी टेस्ट है जो एड्स के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ऐसे मीन्स टेस्ट होता है। एंजाइम लिंक्ड मीन्स इस प्रोसेस में कोई एंजाइम लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनो मीन्स यहाँ पर एंटीबॉडीज काम में ली जाती हैं, तो एंटीबॉडीज के साथ एंजाइम लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। It is a commonly used analytical biochemistry assay। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में ये इसका उपयोग किया जाता है और जैव रासायनिक टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। एलिजा टेस्ट को सबसे पहले 1971 में एंगवाल तथा परलमान ने इसको डिस्क्राइब किया। इस टेस्ट में सॉलिड फेज टाइप ऑफ एंजाइम इम्यूनो ऐसे है ये, और इस फेज में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, एक लिगेंड की उपस्थिति की पहचान की जाती है। अब उस लिगेंड को हम नॉर्मली सामान्य भाषा में एंटीजन कहते हैं। एंटीजन्स जो HIV वायरस है या दूसरे वायरस हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा है कि बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है ये, तो इसमें इसके द्वारा किसी भी आयन मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप की पहचान भी की जाती है। ELISA has been used as a diagnostic tool in medicine, plant pathology, and biotechnology, as well as a quality control check in various industries। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल चेक में भी इसको काम में लिया जाता है। इसका एक सामान्य प्रोसेस डायग्राम है, ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज, इसमें कैप्चर्ड एंटीबॉडीज है और सरफेस दिया हुआ है। मीन्स हम सबसे पहले कैप्चर्ड एंटीबॉडीज को टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। इसके साथ इसमें एंटीजन को ऐड किया जा रहा है, एंटीजन को बाहर से ऐड किया जाता है। हम यूं समझे कि हम जिस ब्लड में HIV का टेस्ट किया जाना है उस ब्लड को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सेकंड स्टेज में जो एंटीजन ऐड किया हुआ है, अगर एंटीबॉडीज उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है तो वह उस एंटीजन को के साथ में जुड़ जाती है या उसको अपने साथ जोड़ लेती है एंटीजन को। इसके पश्चात दूसरी स्टेप में हम लेबल्ड एंटीबॉडी एडिशन मीन्स लेबल किया हुआ एंटीबॉडी को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और ये एंटीबॉडी किससे लेबल किया हुआ है? एंजाइम्स से इसको जोड़ रखा है। ग्रीन पार्ट इसका एंटीबॉडी के पीछे
ग्रीन पार्ट जो जुड़े हुए हैं वो एंजाइम्स है, इनको ऐड किया जाता है सेकंड स्टेज में। तो ऐड करने के पश्चात ये लेबल्ड एंटीबॉडी भी उन एंटीजेंस के साथ में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी भी उन्हीं एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक होती है। थर्ड स्टेज में अब हमको पहचान करना है कि टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसके लिए पहचान के लिए कोई कलर प्रेजेंट होना या नहीं होना उसको देखा जाता है। कलर कोई प्रेजेंट होगा या नहीं होगा वह इस बात पर डिपेंड करता है कि लेबल एंटीबॉडी के साथ में जो एंजाइम अटैच है उन एंजाइम्स के साथ अटैच होने वाले सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है। तो जब ये सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, अगर लेबल एंटीबॉडी मौजूद है परीक्षण में, तो सबस्ट्रेट लेबल एंटीबॉडी के साथ अटैच हुए एंजाइम्स के साथ में अटैच होती है और कलर टेस्ट होता है और इसके पश्चात सिग्नल डिटेक्शन मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका पता चलता है। ये एक और डायग्राम है। इसमें एलिजा टेस्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा सैंडविच टेस्ट। इन तीनों टेस्ट में हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। दो टेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें सबस्ट्रेट में पहले एंटीजेंस को लिया हुआ है, एंटीजेंस के साथ में प्राइमरी डायरेक्ट टेस्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच होती है और इसी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। और जब परीक्षण की लास्ट स्टेज होती है जिसमें कलर के द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलता है, उसमें सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है। यह सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है। इनडायरेक्ट टेस्ट में एंजाइम्स प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होकर सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। यह सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के साथ अटैच है उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है सेकेंडरी एंटीबॉडी, और इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी सीधे एंटीजन के साथ जुड़ नहीं रही है। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, उसके पश्चात सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम से लिंक्ड है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच होती है। तीसरा सैंडविच टेस्ट होता है एलिजा का, जिसमें सबसे पहले सरफेस पर अटैच कैप्चर्ड एंटीबॉडी को लिया जाता है। ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ अटैच होती है। इस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ उसके पश्चात प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया जाता है और इसके पश्चात सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम से लिंक्ड है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है। इस प्रकार से ये एक सैंडविच तरह का टेस्ट होता है। थैंक यू।